अशांति, डिप्रेशन, ये 18 दोष भगवत विमुख को भोगने ही पड़ते हैं। और यदि वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसमें जैसे भूख है, प्यास है, बीमारी है, बुढ़ापा है, इन सब में भगवान का एक विशेष कृपा प्रसाद रहता है। देखो, बेटा और बहू की कथा सुन चुके हैं। एक संत भगवान ने कभी शिष्य नहीं बनाए थे, श्रीधर बाबा। और जब वृद्धावस्था आई तो अपने लोग 8-10 संतों की होड़ लगती थी कि देखो आपने 1 घंटा सेवा की है, अब आप हटिए, अब हम सेवा। और जानते उनको कैसे सोच कराई जाती थी? ऐसे टांग लिया जाता था दोषण, वैसे हाथ में कराया जाता था। क्यों? क्योंकि भजन करते थे। सौभाग्य था, किसको शौच कराने को मिले, किसको स्नान कराने को मिल जाए, किसको वस्त्र धारण, ये सौभाग्य। भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं माना, तो ऐसे गोद में, संतों की गोद में उनकी सेवा होती थी। और अंतिम समय राधा राधा मुख से निकल रहा था, सब संत कीर्तन कर रहे थे और ऐसे पधारे, पूछो मत। ये है ना कोई शिष्य, ना कोई जगह, ना कोई 1 रुपया, तो ऐसे भगवान की तरह अंतिम समय उनकी पूजा हुई। जब उनका शरीर असमर्थ था, ड्यूटी लगती थी, अलग अलग ड्यूटी लगती थी। कई संत भगवान अपने ड्यूटी लगी थी कि इतने बजे से इतने, और लड़ाई होती थी। देखो आपने 1.25 घंटा आज कर लिया, 15 मिनट ज्यादा कर लिया, अब आप हटिए, आप मुझे थोड़ी देर और कर ले। लोभ लगता कि जितना अधिक मैं सेवा कर पाऊं। क्यों? क्योंकि भजन परायण थे और वहां पैदा किया है, संपत्ति दी है, लात मार रहे। भगवान से विमुख जो है उसे इस 18 दोषों को भोगना पड़ता है। जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं और जब साधु की कृपा होती है तो उस अविगत परमात्मा की आराधना शुरू होती है, तब वो हरि मिलते हैं। तो हरि की कृपा का फल साधु और साधु की कृपा का फल हरि दर्शन। हरि जब अव्यक्त कृपा करते हैं तब संत दर्शन मिलता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यों न होई, दादू मिलिया गुरु गारुणी, तो निर्विष किया सोई। बोले ये मन बड़ा विष फैलाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बड़ा विषयी बना दिया। तो बोले अब ये विष कैसे उतरे? बोले गुरु गारुणी, विष उतारने वाले गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसको जपो तो मन का सारा विष उतर जाएगा, निर्विकार मन हो जाएगा। पूजा मान बढ़ाइया, आदर मांगे मन, राम गहे सब परिहरे सोई साधु जन। सबके मन में होती है हमारी पूजा हो, हमारी मान हो, हमारी बड़ाई हो, हमारा आदर हो। लेकिन साधु वही है जो मान बड़ाई आदर को स्वीकार नहीं करता, इच्छा नहीं करता। सब में मेरे प्रभु है, सबको प्रभु को भाव से प्रणाम। इतने विराट रूप भगवान इतने रूप में आकर दर्शन देते हैं, ये भाव नहीं रखना। मान बड़ाई आदर इसका कहीं भी नहीं। मेरे प्रभु आकर मुझे दर्शन देते हैं, करुणा करके इतने रूपों में दर्शन देते हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो साधु कैसा होता है? जो मान बड़ाई आदर आदि को भी स्वीकार नहीं करता। विश्व सुख माही रमि रहा, माया हित चितला, से केवल भगवत चर्चा ही हो, हमारे आचरण सुधरे, हरि नाम में प्रीति हो, हरि चरणों में प्रीति हो, भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो। वो स्वयं भगवत रस पिए हुए हैं और वही भगवत रस हमें पिला सकते हैं। साहब सो सन्मुख रहे, सत्संगति में आई, दादू साधु सब कहे, सो निर्फल क्यों जाई। बोले साहब के सन्मुखता बनी रहेगी यदि संत संग रहेगा। साहब हरि के सन्मुख हो जाओगे, और सन्मुख होए जीव मोहि जब वही, जन्म कोटि अगनासौ तब वही। करोड़ों जन्मों के पाप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं जो भगवान श्री हरि की सन्मुखता प्राप्त कर लेता है। उस सन्मुखता साधु संग से प्राप्त होती है। साधु संग कभी निष्फल नहीं हो सकता। अमोघश्च निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई, दादू एक आत्मा बैरी नाही कोई। संत वही, किसी भी संप्रदाय की मेड़ में नहीं, आप पूरा विश्व विश्वंभर सब जगह भास, एक ही परमात्मा तत्व अनंत ब्रह्मांडों में है। फिर मृत्यु लोक की बात क्या? निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई, सब किसी से बैर नहीं, सब अपने हैं, सब अपनी आत्मा है। दादू एक है आत्मा बैरी ना ही कोई, काहे को दुख दीजिए घट घटा तम राम, दादू सब संतोषिए यही साधु को काम। घट घट में हमारे प्रभु रमे हुए हैं, जो उसका साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत प्राप्त होता है। कैसे साक्षात्कार होता है? एक है अक्षर पीव का सोई सत कर जानी, कि कई प्रकार के हमने यज्ञों का वर्णन किया। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परं तप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बड़ी यज्ञ अभी कल चर्चा की थी कि श्री भगवान ने बताया ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, भगवदर्पण यज्ञ, अभिन्नता यज्ञ, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ, विषय हवन रूपी यज्ञ, समाधि रूपी यज्ञ, योग यज्ञ, स्तंभ प्रवृत्ति, ये सब यज्ञ हैं। इन सब यज्ञों में भगवान कह रहे हैं
जो द्रव्य यज्ञ है, रुपया पैसा से जो यज्ञ होती है, ये जितनी भी यज्ञ है, इन सब में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये, इसलिए श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तप। परम कल्याण जो होता है वो ज्ञान होने से होता है। इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारा स्वरूप भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है। हम शरीर में फंस गए और मुझे मुक्त होना, इस शरीर से मुक्त होना है। अगर इस शरीर से मुक्त नहीं हुए तो बहुत घटिया शरीर मिलने वाले हैं, कीड़ा मकोड़ा कितने योनियां हैं। जो रुपये से यज्ञ होती है उसमें महत्ता धन की होती है, इसलिए वो परम लाभ नहीं प्राप्त हो पाता द्रव्य यज्ञ के द्वारा। जब कोई उनसे पूछता यज्ञ, कहीं भी कोई पोस्टर बैनर नहीं, और कोई पूछता यज्ञ कौन कराते, तो हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ दोना पतल फेंकने की सेवा मिली, बस वो जानते हैं। कोई नहीं जानता था यज्ञ कौन करा रहा, खूब आनंद में। ऐसे कोई द्रव्य यज्ञ करने वाले बिरला होते हैं जो भगवत समर्पित होते हैं, पर उनको ज्ञान है इस बात का कि तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पे, देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करे तासो नीचे नयन। ऐसे वो भाव गृहस्थ में रहते हुए भी वो महान याज्ञिक थे, यज्ञ करने वाले। तो जब द्रव्य यज्ञ कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं अहम स्फुरित हो जाता है। मैंने इतने करोड़ अर्पित किए, मैंने इतने लोगों को पकाया, तो जीवन मुक्त होने के लिए वो पर्याप्त नहीं रह गया, क्योंकि अहम का लय होना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। ज्ञान में क्या होता है, अहम का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान यह कह रहे कि सबसे बढ़िया यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं जिनके कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। मल कहते हैं संचित पाप को। जो संचित पाप होते हैं उनके कारण भजन में मन नहीं लगता। जहां भजन शुरू करोगे, भगवत मार्ग की बातें शुरू करोगे, तो पाप आकर्षण शुरू हो जाएगा, इसे मल कहते हैं। दूसरा होता है विक्षेप, चित्त का चंचल होकर बार बार भोगे हुए विषयों का चिंतन करना, इसे विक्षेप कहते हैं। आवरण कहते हैं अहंकार, अज्ञान। इन 3 के कारण जीव की भगवान में रुचि नहीं होती और भगवान की प्राप्ति में बाधा ये 3 पहुंचाते हैं। मल, साधु संग चाहिए, गुरु का संग चाहिए, वो कैसे प्राप्त हो? बोले जब विवेक, वैराग्य, समदमादि सठ संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्व पदार्थ संशोधन, ये जो दैवी भागवती ज्ञान के साधन है, इनकी जब प्राप्ति की इच्छा होती है तो गुरु बनाने की इच्छा होती है। कोई ऐसे संत मिले, कोई ऐसे सदगुरु मिले। देखो भगवान सामने विराजमान है अर्जुन के, और कह रहे हैं कि जब कभी मल विक्षेप आवरण हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है तो गुरु की प्राप्ति की इच्छा होती है। तो अपने मल विक्षेप आवरण को हटाने के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, मंगल के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए, तत्व ज्ञान के लिए किसी संत का आश्रय लो। कैसे? बोले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान से पहले प्रार्थना करो कि हमको तत्वज्ञानी महात्मा मिल जाए। बड़ा मुश्किल है तत्वज्ञानी महात्मा मिलना। ये छोटी छोटी मेड़े ऐसी बन गई हैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की निंदा स्तुति समझे नहीं पा रहे। जैसे जमीन में खड़े होकर देखो तो कोई 7 खंड की, कोई कुछ ऐसे बिल्डिंग, और थोड़ा हेलीकॉप्टर में बैठ के देखो ऊपर उड़ के, तो सब एक जैसा दिखाई देने लगेगा। तो जो ऊंचाई में चढ़ा हुआ महापुरुष है वो एक जैसा दिखता है, सब जगह एक है। देखो शास्त्रों में हमने वैदिक सिद्धांतों में भी पाया आ ब्रह्म है। आ, अब आप कुछ भी बोलो, आ निकलेगा। सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं चाहिए कि मुझे ऐसे संत का सानिध्य दीजिए जो आप में रमण करता हो। मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा प्रभु, आप मेरे हृदय को भी जानते हो और संत को भी जानते हो, तो मुझे संत संग दीजिए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिले तब क्या करो?